आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी जी जन्माष्टमी के लिए तैयार की गई है सुंदर सी ये गौशाला। और देखिए कितनी प्यारी कितनी सुंदर तैयार हुई है ये गौशाला। और छोटी सी प्यारी प्यारी गऊ अंदर रखी हुई भी बहुत प्यारी लग रही है। और ग्रास ने तो जैसे कि अलग सी ही लुक दे दी है। और साथ में ही बनाए हैं यहाँ पर बैलगाड़ी। तो देखिए जी ये 2 पीस किए हैं आज तैयार। तो चलिए आपके साथ करते हैं शेयर कि किस तरह मैं जन्माष्टमी की तैयारी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, सफाइयाँ सभी घर की हो गई हैं, मेरा स्नान भी हो गया है और अब लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी। उनका स्नान श्रृंगार करके आपको करवाऊंगी जी थोड़ी देर में लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। तो चलिए जी करती हूँ अपनी दिनचर्या शुरू और आपके साथ शेयर। तो कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी सुंदर सी पोशाक धारण करके विराजमान है जी। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कन्हैया जी, सुंदर सी पोशाक, मैचिंग में पगड़ी, सुंदर बिंदी, गले में हार, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैचिंग में ना ये वाली पोशाक के मिल ही नहीं रही है, तो छोटे लल्ला ना आज नाराज है। वो आपको इनका चेहरा देख के भी पता लग जाएगा कि थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि मैचिंग में पोशाक हमेशा पहनते हैं लेकिन वो इस तरह की मिल ही नहीं रही है छोटे साइज में, तो दिक्कत हो रही है। हाँ जी दोस्तों, तो घर के सभी काम हो गए हैं, लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम हो गए हैं और मैं लगी हूँ जन्माष्टमी की झांकी का कुछ और सामान बनाने। तो क्या बनाऊंगी आज ये तो आपको थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। तो सेटअप लगा लिया है जी पूरा। तो देखिए आज आपको दिखाती हूँ कि मैं मंदिर वाले रूम में किस तरह से अपना सारा सामान रख के कैसे करती हूँ तैयारी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर बेड के ऊपर एक बेडशीट अलग से बिछा लेती हूँ और उसके ऊपर कुछ इस तरह से सारा सामान लाकर रख लेती हूँ, एक जो भी मुझे ज़रूरत का उस दिन से रिलेटेड चाहिए। और कुछ इस तरह से मैंने एक घर पे ही ये तैयार किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने अपना स्टैंड कुछ ऐसे लगाकर कैमरा स्टैंड घर पर ही तैयार कर लिया है जी। तो ये देखिए जी कुछ ऐसा ये कैमरा स्टैंड तैयार हो गया है जी, मोबाइल स्टैंड जुगाड़ से। और रस्सी वस्सी से देखिए ऐसे बांध रखा है ये, पर ये बढ़िया साथ दे रहा है मेरा, अच्छा बढ़िया है। तो सामान जो भी आज बनाना है उसके लिए मुझे चाहिए गत्ता। तो वो गत्ता यहाँ पर ला कर रख लिया है, थोड़ा सा और लेकर आऊँगी अभी बाहर से गत्ता, कटिंग करके कटिंग वटिंग बाहर ही कर लेती हूँ। तो करती हूँ जी काम करना शुरू और आपको दिखाती हूँ कि आज क्या बनने वाला है। तो घर के सभी कामों से फ्री होकर अब लग गई हूँ अपने कुछ खास काम में। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड के 2 बड़े बड़े टुकड़े आप देख रहे हैं। तो इन दोनों को सेम साइज में मैंने काट लिया है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका कर थोड़ा सा मजबूती के लिए इसका बेस तैयार करूंगी जी। और सामने की तरफ जो आप गत्ता देख रहे हैं इसको सेंटर में से काट कर बैक साइड की गौशाला की दीवार तैयार करूंगी और कुछ ऐसे ही लंबे लंबे पीस काट कर साइड की दीवार भी तैयार करूंगी। तो बहुत बड़े बड़े गत्ते के पीस बाहर पड़े हैं जी, तो छोटे छोटे पीसीस तो कुछ मैं ले आई अंदर उठाकर, और बाकी यहाँ पे नाप नाप के जितने जिस तरह के मुझे पीस चाहिए वो मैं अंदर ही करूँगी, क्योंकि बाहर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा गर्मी की वजह से भी। तो बड़े बड़े पीस जो थे वो तो मैं कटिंग करके उनके छोटे पीस अंदर ले आई हूँ। बाकी सारा यहाँ अच्छे से नाप नाप कर कितना मुझे गत्ता चाहिए उतना ही मैं कटिंग कर लूँगी जी अच्छे से। और देखिए कुछ इस तरह से सारा नाप करने के बाद गत्ता यहाँ पर काट लिया है। तो दोनों साइड की दीवारें और बैक साइड की दीवार के लिए ये गत्ता कुछ इस तरह से तैयार हो रहा है। तो जो मेन बेस है गौशाला का वो तो हो गया जी तैयार। कुछ ऐसे ये देखिए जी, कुछ इस तरह से मैं इसको इसकी साइड्स पे अटैच करूँगी ग्लू गन की हेल्प से। और इसको भी साइड वाले को भी अच्छे से नाप करके काट लेते हैं जी। तो यहाँ पर गत्ते को अच्छे से काट कर लगाना करते हैं जी शुरू। तो देखिए जी अच्छी तरह से सभी पीसेस को अलग अलग काट कर बराबर सही मात्रा में, और कुछ इस तरह से ये 3 पीस यहाँ तैयार हो गए हैं। और अब सबसे पहले जो गौशाला का बेस है उस कार्डबोर्ड को थोड़ा मजबूत कर लेते हैं। तो 2 गत्तों को यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ चिपका कर इसको थोड़ी सी मजबूती दे देंगे जी, ताकि अगर कोई चीज़ बने तो कम से कम वो सॉलिड तो बने, कुछ दिन तक चले तो सही, सजाई भी अच्छी तो लगे काफ़ी टाइम तक। तो अगर मैं सिंगल गत्ता ही रखूँगी तो कुछ टाइम बाद वो पीस जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर गत्ते में आ गई है जी मजबूती। अब इसकी साइड की दीवारों को भी अटैच कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इस गत्ते के ऊपर मैं पेपर चढ़ा लूँगी जी,
और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक येलो कलर का पेपर। जो कुछ घर में पड़ा है मैं उसी के साथ कर रही हूँ, कोई स्पेशली अलग से मंगवा नहीं रही हूँ। तो येलो कलर का एक ये पेपर है जी, और मैं ये तीनों पीसेस और ये जो गत्ते का बेस मेन है इस पे ये पेपर को लगा लेती हूँ। और इसके लिए मैं फेविकोल का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि पेपर जो है वो बहुत पतला है, और अगर मैं ग्लू गन से उसको चिपकाऊंगी तो वो फट भी सकता है। तो इसलिए मैं फेविकोल के साथ इस पेपर को इसके ऊपर चिपका दूंगी जी अच्छे से। तो फेविकोल को यहाँ पर लगाकर कुछ पानी के साथ भी फेविकोल को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन पेपर पतला होने की वजह से मुझे ये डर है कि कहीं पानी के साथ मिक्स करूँ मैं इसको और वो पेपर ही शीट ही ना कहीं फट जाए। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही लगाकर एक गत्ते के टुकड़े के साथ अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी जी, और फिर इसके ऊपर येलो कलर के कागज़ को लगा दूँगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से फेविकोल को इस गत्ते के ऊपर फैला लिया है जी, और अब इसके ऊपर लगा देंगे जी येलो कलर के पेपर को। और जो साइड्स की मैंने वॉल बनाई है उसके ऊपर भी मैं येलो कलर के पेपर को ही लगाऊंगी। तो देखिए मेरे पास ये एक शीट पड़ी है जी, और इसका इस्तेमाल मैं इस गत्ते को डेकोरेट करने के लिए कुछ इस तरह से कर रही हूँ। तो येलो कलर का पेपर अच्छा लग रहा है इसके ऊपर लगा हुआ। और जो गौशाला की मैं छत बनाऊंगी उसकी छत का कलर ग्रीन कलर में कर लूँगी। तो ये येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में तैयार होगी एक सुंदर सी गौशाला। तो इनको अच्छे तरीके से पहले मैं गत्ते के ऊपर कागज़ को चिपका लेती हूँ जी। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो डेली रूटीन में वीडियोस देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं, तो आप सबका दिल से धन्यवाद। मैं यहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स का नाम भी लेना चाहूँगी। वैसे तो कमेंट्स बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर वे में कमेंट करते हैं। तो वो है राखी रानी जी, प्रिया शाह, रितु राज, मीनू और कमल सरताज, जस जैस्मीन, रुपिंदर कौर और गुंजोत। और भी कई मेरे फ्रेंड हैं जो रूटीन में करते हैं, लेकिन सभी के नाम ले पाने तो वीडियो में थोड़ा मुश्किल है। तो आने वाली वीडियोस में आपके भी सभी के नाम मैं ज़रूर लूँगी। और आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं। तो एक नीलम जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं स्पैरो के पैक कितने के लेकर आई हूँ। तो वो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाए थे जी। हाँ जी, और 224 रुपये उसका प्राइस था। तो अगर आपको वो पीस अच्छे लगे हैं तो आप भी मंगा सकते हैं। और अगर मैं लोकल मार्केट से उन्हें लेने जाऊं तो वो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। काफ़ी मार्केट्स में मैं घूमी हूँ, लेकिन वो उस टाइप की कहीं पे मिल ही नहीं रही है। तो ऑनलाइन मिल गई थी जी आसानी से, और ठीक ठीक रेट में मिल गई थी, और काफ़ी अच्छे सुंदर पीस आई हैं। तो आप भी मंगवा सकते हैं। तो आपके कमेंट का जवाब मैंने दिया थोड़ा लेट, उसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करती हूँ जी। तो यहाँ पर अब इन तीनों पीसेस को आपस में जोड़ देते हैं जी। येलो पेपर लगा लिया है तीनों के ऊपर, और ग्लू गन की हेल्प से गौशाला की दीवारों को लगाना कर देते हैं जी शुरू। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ चिपकाना कर दिया है शुरू। और जब पूरी गौशाला मैंने तैयार कर ली ना, तब मुझे थोड़ा ऐसा लगा जैसे कि गौशाला मैंने थोड़े ज़्यादा ही बड़े साइज़ में तैयार कर ली है। तो काफ़ी देर पूछने के बाद पूर्णिमा को भी पूछा, पूर्णिमा के डैडी को भी पूछा, तो इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि नहीं तुझे ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे कुछ खटक सी गई जैसे कि बड़े साइज़ में बन गई है। तो फिर दोबारा मैंने थोड़ी कटिंग करके इसको छोटा साइज़ कर दिया था इसका, लेकिन उस सब की मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई है। तो जब आप फाइनल लुक देखेंगे ना, तो आप देख के साइज़ समझ जाएंगे कि ये कैसे किस तरफ से छोटी करके थोड़ी बनाई गई है। तो अभी तो बनाना शुरू कर रही हूँ तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन बनने के बाद ऐसा फील हुआ कि थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई है। क्योंकि इतना ज़्यादा सामान हो जाता है ना जन्माष्टमी की झांकी का, तो उसको अच्छे तरीके से अगर लगा ही ना सके मैनेज करके, तो इतना सब कुछ बनाने का भी क्या फ़ायदा है। तो उसको अच्छे तरीके से लगाने के लिए थोड़ा मीडियम से साइज़ रखेंगे तो सारी चीज़ें थोड़ा बेहतरीन तरीके से लग जाती है, सज जाती है, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा साइज़ हो जाएगा तो रखने में तो दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए मैंने फिर गौशाला का साइज़ थोड़ा सा छोटा करके बनाया है। तो अभी तो जो आपके सामने तैयार हो रही है ना, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहाँ से इसको कटिंग करके इसके साइज़ को छोटा किया है। तो यहाँ पर ली हैं कुछ लकड़ी की स्टिक्स। तो इन स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे इसकी छत को अटकाने के लिए। तो इस लकड़ी की स्टिक्स को मैं ग्लू गन के साथ इसके चारों ओर लगा दूँगी, और लगाने के बाद फिर इसके ऊपर की छत करेंगे जी तैयार। और इन स्टिक्स के ऊपर भी मैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े हैं, कुछ उनके पत्ते ग्रीनरी के तौर पे, उन पत्तों को इन स्टिक्स के ऊपर चिपका दूंगी ताकि थोड़ी एक ग्रीनरी भी ऐड हो जाए। तो स्टिक्स को चिपकाने के बाद अब इस गौशाला की छत को तैयार करेंगे। और छत बनाने के लिए कार्डबोर्ड का पीस लिया है जी,
और इस गौशाला को उस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर रख के पूरा नाप करके बढ़िया सी छत तैयार करते हैं। जो तो ये देखिए गत्ता रखा है जी नीचे और ऊपर रखी है गौशाला। अब चारों ओर से पेन की हेल्प से इसका नाप लेकर इसकी कटिंग करके कर लेंगे छत तैयार। और छत को भी फिर किसी पेपर से करूँगी थोड़ा सा डेकोरेट, और उसके बाद ये छत लग जाएगी। और गत्ते की कटिंग यहाँ पर हो गई है जी। और अब इस छत को लगा कर देखते हैं कि कैसी हुई है ये तैयार। तो छत बनी है कुछ ऐसी। अब इसको ग्रीन पेपर से कर लूँगी थोड़ा सा डेकोरेट। ये देखिए यहाँ पर एक पेपर पड़ा है ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर में छत मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी लगेगी। ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन में बनी हुई है गौशाला। तो देखिए जी कुछ ऐसी तैयार हुई है गौशाला। अभी थोड़ी सी और कलाकारी इसमें बाकी है। तो छत तो मैं चिपकाऊंगी इसकी बाद में। छत चिपकाने से पहले एक काम करूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लावर्स हैं आर्टिफिशियल मेरे पास, और इनके कुछ पत्तों का इस्तेमाल करके मैं स्टिक्स के ऊपर चिपका लूँगी। तो छत को बाद में चिपकाऊंगी, तो पहले स्टिक्स के ऊपर इन पत्तों को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो पत्ते मैंने आपको दिखाए थे ना, वो थोड़े से ज़्यादा डार्क ग्रीन में थे। तो जब मैंने वो लगाए तो मुझे वो इतने ज़्यादा अच्छे लगे नहीं। तो कुछ पुराने पत्ते पड़े थे, तो उनको अच्छे से साफ़ करके तो उनका इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। क्योंकि इनके ग्रीन कलर में और उन पत्तों के कलर में काफ़ी फ़र्क है। ये वाले ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो इन पत्तों को यहाँ पर बारी बारी सभी स्टिक्स पे लगा दूंगी जी अच्छे से। और लगाने के बाद आप खुद ही बताना कि सच में ग्रीनरी ऐड करने से ये गौशाला की शोभा और भी बढ़ गई है। ये देखिए जी गौशाला हो गई है तैयार। लकड़ी की स्टिक्स पर पत्ते अच्छे से लगा दिए हैं। और यहाँ पर है दो सुंदर सी प्यारी सी बर्ड्स। तो इनका इस्तेमाल भी करूँगी, छत के ऊपर इनको चिपका दूँगी, जैसे कि गौशाला के ऊपर दो चिड़ियाँ बैठी हों। तो ये देखिए जी यहाँ पर इनको भी चिपका दिया है। और अब छोटी छोटी गायें पड़ी हैं, तो उनका इस्तेमाल करेंगे इस गौशाला को थोड़ा सा और डेकोरेट करने में। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स पड़ा था, फ़ोन का बॉक्स था ये। तो इसे डेकोरेट करके ग्रीन ग्रास मैट ऐसे करके लगा दिया है और ये बन गया है। लेकिन वो बॉक्स मुझे इतना जमा नहीं, तो मैंने जब गौशाला का साइज़ थोड़ा छोटा किया ना, तब ये वाला बॉक्स तैयार कर दिया। तो अब आप देख लीजिए जी इस गौशाला की फाइनल लुक, और बताइएगा कि कैसी लगी है। वो बड़े साइज़ में ही अच्छी लग रही थी या थोड़ा छोटा साइज़ करके थोड़ा अच्छी लग रही है। तो ये देखिए जी फाइनल लुक इस गौशाला की, और बताइए कि कैसी लगी है आपको। और जन्माष्टमी वाले दिन ना मैं इसमें एक बल्लभ भी लगा दूंगी, सेंटर में होल्डर लगा कर ना एक बल्लभ का भी अरेंजमेंट करूंगी। इस गौशाला में छोटा सा बल्लभ लगाऊंगी ज़रूर। तो कुछ इस तरह से तैयार हुई है जी गौशाला। और डबल काम करना पड़ा इस पर, क्योंकि एक बार कंप्लीट तैयार करने के बाद दोबारा फिर थोड़ी सी कलाकारी की गई है। तो बताइएगा कैसी लगी। और दूसरी एक और आइटम जो तैयार कर रही हूँ वो है जी स्टिक्स से। तो यहाँ पर ली गई है आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स के इस्तेमाल करके बनाऊंगी जी सुंदर सी बैलगाड़ी। और कर दिया है काम करना शुरू। तो यहाँ पर ली है जी स्टिक्स, और इन स्टिक्स को अब हम इस्तेमाल में लाते हैं बैलगाड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर 7-8 स्टिक्स को कुछ इस तरह से लाइन में लगा रही हूँ जी। और फिर इनके ऊपर एक एक करके 3 स्टिक्स को लगाऊंगी ग्लू गन की हेल्प से। तो ये सभी स्टिक्स आपस में जुड़ जाएंगी। तो बैलगाड़ी का एक बेस कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बैलगाड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा इसमें मुझे बहुत बढ़िया तरीके की नहीं आती बनानी। जैसी मुझे आती है मैं वैसी आपको तैयार करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी, और ये ना रात के 9 बजे का टाइम है जब मैं ये वीडियो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बैलगाड़ी बनाने में काफ़ी समय लगा। उसके बाद फिर उसकी जो कटिंग वगैरह करी उसमें और ज़्यादा समय गया, ख़राब हुई चीज़ें और दोबारा से चीज़ों को तैयार किया गया। तो बैलगाड़ी ने अच्छा खासा टाइम ले लिया। और इतने में शाम हो गई थी, तो डिनर की तैयारी करी। तो सबको डिनर कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का भी खाना वगैरह सब करके, उनको रिलैक्स करके, वस्त्र बदल के उन्हें करा है जी मंदिर में विराजमान। और रसोई वगैरह साफ़ करके, और अब दोबारा से बेड के ऊपर सारा सामान रख के मैंने पूर्णिमा के डैडी को कहा कि एक चीज़ तो मुझे और बनानी है, वीडियो में कम से कम 2 चीज़ तो मैं बना कर दिखाऊं, तो करवा दो मेरे साथ तैयार। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू कर तैयार, मैं वीडियो बना दूंगा। तो बस पूर्णिमा के डैडी यहाँ पे मेरी मदद कर रहे हैं जी वीडियो बनाने में, और मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ एक बैलगाड़ी। तो ये 2 चीज़ें आज की वीडियो में आप देखेंगे और बताएंगे कि कैसी लगी है। और क्योंकि मैं एडवांस में कोई वीडियोस वगैरह बना के नहीं रखती, जैसे ही मैं बनाती जाती हूँ अगले दिन उस वीडियो को डाल देती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि पहले से बहुत वीडियोस रखी हुई है। तो मेरा कहने का
तात्पर्य ये है कि जो भी रूटीन च मेरे लाइफ में चलता है ना, मैं वही शेयर करती हूँ। कोई बहुत बहुत पुरानी वीडियोज़ उठा उठा के आपको नहीं दिखा रही हूँ। रूटीन वाइज ही जो कुछ हो रहा है लाइफ में वही कुछ आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ जी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इस बैलगाड़ी का बेस तैयार हो गया है। 2 स्टिक्स को आगे की तरफ कुछ ऐसे चिपका दिया है जी। तो ये देखिए इसकी साइड्स को भी बना लिया है। तीन स्टिक्स को सेंटर में से काट कर लगा दिया और बराबर की 2 स्टिक्स लेकर कुछ इस तरह बैलगाड़ी का डिज़ाइन हो गया है तैयार। अब यहाँ पर बना रही हूँ जी इसके टायर, सॉरी पहिए, हाँ टायर भी बोल सकते हैं, पर चलो हिंदी में चलो ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा। तो पहिए बना रही हूँ जी 3 इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाई चांस एक आधा कोई ख़राब हो जाए तो कम से कम हमारे 2 तो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे ना, क्योंकि हमें 2 ही चाहिए हैं। और यहाँ पे जब मैं ना इन पहियों के डिज़ाइन को काट रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि जो सेंटर वाला मैं गोलाई ले रही हूँ ना वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी ले रही हूँ। तो उसके बाद मैंने एक छोटे ढक्कन से सेंटर की गोलाई दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करी थी और फिर कटिंग करी है और फिर करा है यहाँ पर सुंदर सुंदर से पहिए 2 तैयार। अब बैलगाड़ी के पहियों की कटिंग करनी कर दी है जी शुरू। और इस शार्प से पेन से किसी भी चीज़ को अच्छी सी शेप में कट करना बहुत ही आसान है। गत्ते की कटिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है इसकी हेल्प से। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ें बनाना पसंद करते हैं तो आप भी इस तरह का सामान लाकर अपने पास रखिए ताकि आपके काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और सफाई से हो सके। तो पहले तो नहीं थी मेरे पास ये चीज़ें, तो जैसे तैसे जुगाड़ करके मैं करती थी, लेकिन उतनी सफाई नहीं आती तब चीज़ में। तो इनके साथ थोड़ा आसान भी हो जाता है और साफ़ पीस भी तैयार होता है। और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी गोलाई ख़राब हुई हुई थी तो मैं इसकी गोलाई को पूरा कर रही हूँ। तो मैं कैंची चलाते हुए ना मुंह अजीब सा बना रही थी, तो सामने पूर्णिमा के डैडी बोल रहे थे मुंह क्यों ऐसा बना रही है, मुंह से थोड़ी तो काट रही है। मेरे को एकदम हंसी आ गई। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कुछ स्टिक्स पड़ी हैं और इन स्टिक्स को मैं अब इन पहियों के साइड्स पे सेंटर में लगाकर पूरे पहिए वाली जो डिज़ाइन होती है वो करूँगी जी तैयार। तो पहले इसके ऊपर लगा लेते हैं टेप, क्योंकि गत्ते की जब कटिंग करी है ना तो साइड की जो है ना फिनिशिंग नहीं आई हुई है। तो थोड़ी फिनिशिंग करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो लगा लेंगे जी इसके ऊपर टेप। उसके बाद स्टिक्स को सेंटर में लगाएंगे और फिर ब्लैक कलर का पेंट इन व्हील्स पर करेंगे। तो यहाँ पर टेप लगा दिया जी कुछ इस तरह से। और जब मैं यहाँ पे टेप लगा रही थी ना तो टेप लगाने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, थोड़ा अच्छे तरीके से टेप मैं यहाँ नहीं लगा पाई, क्योंकि इस टेप का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करती और मुझसे अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो फिनिशिंग में थोड़ी सी कमी है जी। अगर आप कमी निकालना चाहे तो पहिए में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। तो मैं अपनी गलती मानती हूँ जी कि मैं इसको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं तैयार कर पाई हूँ। लेकिन मैं अब ना इसको दोबारा दोबारा नहीं तैयार कर सकती क्योंकि समय भी बहुत कम है और बहुत सी चीज़ें तैयार करनी होती है। तो फिलहाल मैं इस बैलगाड़ी के व्हील्स को एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूंगी, इसकी थोड़ी सी कमी के साथ। तो यहाँ पर ब्लैक कलर का पेंट कर दिया है जी इसके ऊपर। पेंट करने के बाद पूरा एक जैसा पहिए वाली लुक होती है वो आ जाएगी और थोड़ी सी कलाकारी और ऐड करके इसकी फाइनल लुक आपको थोड़ी सी देर में देखने को मिल जाएगी जी। तो इन स्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए कुछ इस तरह। सबसे पहले एक लंबा पीस काट के सेंटर में लगा लिया है, उसके बाद छोटे छोटे पीस काट कर इसकी साइड्स को भी कवर करूँगी जी। ये देखिए एक एक छोटे छोटे पीस को काट के इसके साइड्स पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो प्लस का निशान यहाँ पर बना लिया है स्टिक्स की हेल्प से। अब साइड की जो जगह है उनको भी स्टिक्स के छोटे छोटे पीस करके कवर कर देते हैं जी। तो कुछ इस तरह से कर लेते हैं जी सुंदर से बैलगाड़ी का सुंदर सा टायर तैयार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि पहिया हो गया है बिल्कुल तैयार। स्टिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से लगी हैं और पेंट करके और ज़्यादा बढ़िया लग गया है। तो दोनों व्हील हो गए हैं जी तैयार। अब चिपकाना बाकी है जी। चिपका लेते हैं इनको और चिपकाने के बाद थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे और डेकोरेशन से इसकी और भी ज़्यादा शोभा खिल कर आएगी। और आप सोच रहे होंगे कि बैलगाड़ी बोल रहे, तो बैल कहाँ है भाई, गाड़ी तो बन गई है, हो गई है तैयार। तो बैल तो जी हम आर्टिफिशियल बाज़ार से बड़े बनाए पीस ले आएंगे, वो नहीं बनाऊंगी मैं। और इसके आगे लगा देंगे। नहीं भी लगाएंगे तो ये ऐसे भी एज इट इज़ गौशाला के साइड पे रखा हुआ अच्छा बढ़िया लगेगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि खिलौने वाले गायें, मोर, बैल, ये सारी चीज़ें मुझे अभी लेके आनी है।
तो इसकी भी शॉपिंग करूँगी जब भी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं जन्माष्टमी के लिए बाहर से बाज़ार से क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। अभी तो लड्डू गोपाल जी की पोशाकें लानी है जी, बहुत सुंदर सुंदर। हरियाली तीज आ रही है जी, तीज की तैयारी करनी है, तीज के लिए भी लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी पोशाक आएगी। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बैलगाड़ी हो गई है तैयार। शीशे लगाने के बाद बहुत ही सुंदरता बढ़ गई है। बढ़िया पीस यहाँ पर हो गया है तैयार। तो ये सिर्फ जन्माष्टमी के लिए ही नहीं, जन्माष्टमी के बाद भी घर में डेकोरेट की हुई ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से भी बनाती हूँ, और लंबे समय तक चले तो थोड़ा मजबूती का भी ध्यान रखती हूँ। क्योंकि ये चीज़ अब, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं बेड के अंदर संभाल के नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि बेड में कन्हैया जी का ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सामान होता है, सर्दी के कपड़े होते हैं, कंबल होते हैं, तो सारी चीज़ें मैं बेड में उनके नहीं रख पाती हूँ। तो कुछ चीज़ों को तो मैं, कुछ पीसेस को मैं जन्माष्टमी वाले डेकोरेट करके रख लेती हूँ उन पीस को, कि चलो कोई बात नहीं, घर में सजा लो और अगले साल फिर दोबारा से बन जाएंगे, कोई बात नहीं। तो कन्हैया जी खुद ही अपनी जन्माष्टमी की तैयारी करवा लेते हैं जी। तो देखिए, और हाँ, ये ग्लू गन ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आपके सामने आप देख ही पा रहे हैं कि स्टिक्स की वजह, इसकी स्टिक की वजह से ना कैसे धागे धागे से लगातार निकल रहे हैं और बड़े गंदे लग रहे हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। पीस की ना जैसे कि एक खराब सा दिखता है पीस देखने में ना, अगर धागे धागे से लटक रहे हो। पर मैं भी क्या करूँ, या तो मुझे ग्लू गन ही चेंज करनी पड़ेगी अब। तो देखते हैं जी, शायद ये बीमार हो रही है इसलिए तंग कर रही है, तो धीरे धीरे नई ही लेकर आऊँगी। थोड़ा बहुत जो भी सामान लाऊंगी तो वो भी आपके साथ करूँगी जी शेयर। तो देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर बैलगाड़ी हो गई है तैयार, और शीशों ने इसको और भी ज़्यादा निखार दिया है। तो देखिए जी इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये दोनों पीस तैयार किए गए अच्छे लगे, मेरी ये छोटी सी मेहनत की गई आपको अच्छी लगती है, तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो फिलहाल जी आज की वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। आप सबका दिल से धन्यवाद जी, आप इन सब वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, और ये दिख रहा है आपके कमेंट के ज़रिए भी कि आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा जी। धन्यवाद जी।